10 सीटों पर चुनाव होने हैं। 9 विधान परिषद की सीटें हैं और बिहार विधान परिषद में एक सीट के लिए उपचुनाव भी होना है और मतदान की तारीख 18 जून घोषित कर दी गई है और उसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को और उसके बाद मतदान की तिथि 18 जून और परिणाम मतगणना 18 जून को ही शाम 5 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो 10 सीटें हैं उन 10 सीटों का बंटवारा दोनों खेमे किस तरह से करेंगे, कौन कौन प्रत्याशी होंगे और किस तरह से इस चुनाव को देखा जा रहा है बिहार की सियासत के लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिसमें से एक उपचुनाव वाली सीट है, 9 पर चुनाव होने हैं और 1 पर उपचुनाव। तो ऐसे में बिहार की सियासत के लिए ये एक तरह से कितनी बड़ी बात मानी जा रही है? देखिए, इस चुनाव की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। विधान परिषद की जो 9 सीटें हैं और 1 सीट जो नीतीश कुमार ने छोड़ी है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो उस पर जो है उपचुनाव होगा विधान परिषद के लिए। और अब देखिए कि जो 10 सीटें हैं, अगर पिछला गणित देखिए तो इन 10 सीटों की बात कीजिए तो इसमें से 5 सीट जो है वो जेडीयू के पास थी, 2 सीट बीजेपी के पास थी, 2 सीट जो है वो आरजेडी के पास थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो जो महागठबंधन है उसके पास 3 सीटें थी और एनडीए के पास 7 सीटें थी। लेकिन जो 2025 का विधानसभा का चुनाव हुआ है वहां पर जो बड़ी कामयाबी एनडीए को मिली है उससे अब ये गणित बदलता हुआ दिख रहा है और स्थिति ये है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें अगर चीजें सामान्य रही तो 9 सीट जो है वो एनडीए को जा सकता है और 1 सीट महागठबंधन के हिस्से में जा सकती है। मतलब कि महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान होगा। अगर आप देखें तो जेडीयू से जो विधान पार्षद हैं जिनका कि कार्यकाल समाप्त होने वाला है और जिन सीटों के लिए सीटों की घोषणा हुई है उसमें आप देखें तो नीतीश कुमार की सीट है जिस पर कि उपचुनाव होगा। इसके अलावा गुलाम गौस हैं, कुमुद वर्मा हैं और फिर आपको भीष्म सहनी हैं और भगवान सिंह कुशवाहा हैं। इनमें से भगवान सिंह कुशवाहा तो अब विधायक बन गए हैं, तो मंत्री भी बन गए हैं वो, तो 1 सीट वो है। और बीजेपी से जो 2 पार्षद हैं उसमें एक संजय मयूख हैं और 1 सीट जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाली सीट है। तो ये जो है एनडीए खेमे से है और जहां तक आरजेडी से बात है तो मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह जो है ये 2 हैं ऐसे जो कि अभी विधान पार्षद हैं और जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कांग्रेस से समीर कुमार सिंह हैं। तो ये स्थिति दिखती है। अब जो बड़ा सवाल है कि ये जो 10 सीटें हैं, देखिए इस बार अगर आप विधान परिषद में देखें तो 1 सीट निकालने के लिए कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 9 सीट पर देखें तो आपको 25 विधायक जो है वो 1 सीट निकालने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन अगर उपचुनाव वाली सीट भी इसमें आप जोड़ दें, 9 + 1 कर दें, मतलब कि 10 सीट कर दें, तब 23 विधायक पर जो है 1 सीट आपकी निकल जाएगी। तो ये गणित दिखता है और एनडीए के पास जो है 201 विधायक हैं। तो अगर आप 23 × 9 करें तो वो 209 के आसपास आता है। 23 × 9 अगर करते हैं तो माफ कीजिएगा 207 विधायक। एनडीए के पास 201 विधायक हैं तो 6 विधायक कम पड़ेंगे। लेकिन चूंकि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में दूसरी वरीयता और जो अन्य प्रेफरेंशियल वोट्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है और उसका भी जो है 1% जुड़ता चला जाता है। तो उस लिहाज से दिखता है कि एनडीए 9 सीट निकालने की स्थिति में है। और जहां तक
महागठबंधन की बात है तो उसके पास 35 विधायक हैं, जिसमें 25 आरजेडी के हैं, तो आरजेडी अकेले दम पर भी एक सीट निकाल सकती है, और 5 एआईएमआईएम के विधायक हैं और एक विधायक बीएसपी से हैं। अब अगर उदय हम थोड़ा पीछे जाएं और जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उसको देखें, तब राज्यसभा के चुनाव में एआईएमआईएम ने राजद उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। एआईएमआईएम के जितने विधायक थे, 5 के 5 विधायक जो हैं, उन्होंने जो है वो आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट किया था। तो क्या एआईएमआईएम उसके बदले इस बार एक सीट की डिमांड करेगा? क्योंकि एआईएमआईएम से कोई भी व्यक्ति अभी तक विधान परिषद में पहुंचा नहीं है, तो क्या इसके लिए वो पिछली बार की बातों को देखते हुए कहेगा कि आप जो है वो सीट हमें दीजिए, और क्या इसके लिए महागठबंधन मान जाएगा? क्योंकि देखिए आरजेडी के पास 25 विधायक हैं जो कि एक सीट निकालने के लिए काफी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या महागठबंधन 2 उम्मीदवार देगा और कहेगा एक 25 हमारे पास हो जाते हैं, बाकी के जो बच जाते हैं हमारे पास 10 अतिरिक्त और 5 एआईएमआईएम के और एक बीएसपी के, ये 16 आप लीजिए और बाकी जो है आप जुगाड़ कीजिए बाकी वोटों का, और जो वरीयता में वोट मिलते हैं प्रेफरेंसेस के अनुसार उस हिसाब से आप कुछ गणित बिठाइए। लेकिन क्या एआईएमआईएम कहता है कि नहीं आप मुझे एक श्योर शॉट सीट दीजिए? ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक एनडीए से बात है कि चूंकि 9 सीट उसके पास जा रही है, तो उम्मीदवार 9 कौन हो सकते हैं? तो देखिए 2 उम्मीदवार तो तय हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंत्री हैं, उनको आपको विधान परिषद में लेकर आना है, सदन का सदस्य बनाना है। और दूसरे जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश होंगे। तो बच जाती हैं इसके बाद 7 सीटें। देखिए जीतन राम मांझी ने भी दावा किया है कि एक सीट उनको चाहिए। एलजेपीआर के 19 विधायक हैं, नेचुरली वो भी चाहेंगे कि एक सीट उनको मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को तो एक सीट मिल ही गई है। और बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी 2 चीज चाहेगी। पहली चीज तो यह है कि वो किसी भी हाल में एनडीए में जो है वो कोई खटास नहीं दिखाना चाहेगी जो सतह पर दिखे, तो इसलिए वो सारे गठबंधन सहयोगियों से बातचीत कर एनडीए में एक फार्मूला निकालने की कोशिश करेगी। और बीजेपी की कोशिश ये भी होगी कि 3 से 4 सीटें जो है उसको मिले। चूंकि आपको बच गए 7 सीट ही, 2 सीट तो निशांत कुमार और दीपक प्रकाश के पास जाएंगे, ये तय है। तो जो बाकी 7 सीटें हैं उसमें बीजेपी चाहेगी कि उसको 3 से 4 सीटें मिले। तो एक रोचक स्थिति विधान परिषद चुनाव के लिए बिहार में बनती हुई दिख रही है। चलिए, तो बिहार में अब एक दिलचस्प चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है, और देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही खेमों के गठबंधन आपस में सामंजस्य किस तरह से बनाते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।